हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टॉपर्स मार्कशीट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। इससे पहले कि हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ें, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आप एक महत्वपूर्ण कंटेंट को मिस कर देंगे। इस वीडियो का हर एक अगला लाइन पिछले लाइन से कनेक्ट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत में अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। दोस्तों, हम सभी पैसे से परिचित हैं। हम लोग अपनी डेली लाइफ में पैसे का यूज करते हैं, चाहे हम लोग को बाजार से सब्जी खरीदना हो, या फिर नाई के दुकान से बाल कटवाना हो, या फिर किसी होटल में खाना खाना हो, या फिर किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे शॉपिंग करना हो। ऑनलाइन वेबसाइट पे शॉपिंग करने के लिए हम लोग जाते हैं ना, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, अमेजन पे, या फिर किसी अन्य शॉपिंग वेबसाइट पे हम लोग जाकर शॉपिंग करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो इसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है। इस पेमेंट करने का ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। हम चाहें तो पेमेंट करने के लिए, अगर हम सामने से दुकानदार के सामने खड़े हैं तो उसको कैश में पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा, हम पेमेंट करने के लिए प्लास्टिक मनी का यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक मनी का यहाँ पर अर्थ है एटीएम कार्ड। चूंकि एटीएम कार्ड प्लास्टिक से बना हुआ होता है, आप देखते हैं हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसको प्लास्टिक मनी कहा गया है। तो हम प्लास्टिक मनी से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आज के डेट में पेमेंट करने का सबसे एक जो नया तरीका आ गया है वो है ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट आप एटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप अमेजन पे, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, या फिर किसी अन्य ऐप के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, जेब से मोबाइल निकालते हैं और स्कैन किया और खट से पेमेंट कर देते हैं। तो आप इन सारे तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपको हर जगह जब भी आप किसी भी सामान को खरीदते हैं तो दुकानदार को पेमेंट करना ही पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें कि सामान तो हम अभी ले लें लेकिन उसका पेमेंट हमको बाद में करना पड़े। जरा सोचिए, कोई ऐसा तरीका हो सकता है क्या। एक तरीका निकल के सामने आता है, वो तरीका यह है कि हम सामान को उधार पे ले सकते हैं। उधार पे लेने का मतलब है यहाँ पर कि सामान तो हम आज ले लें और उसको पेमेंट करने का वादा बाद में कर दें। जैसे अगर दुकानदार आपसे परिचित है, मान लेते हैं कि दुकान आपके दोस्त का है, तो आप उस दोस्त के दुकान पर जाते हैं और उससे सामान ले लेते हैं और उसको बोलते हैं कि दोस्त, इस सामान का पेमेंट हम तुमको बाद में कर देंगे। हो सकता है आप उसका पेमेंट 2 महीने के बाद करें, 3 महीने के बाद करें, 4 महीने या 6 महीने के बाद करें, या फिर साल भर के बाद ही करें, लेकिन आज न कल पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या कोई ऐसा दूसरा तरीका है जिसमें हम लोग सामान तो अभी ले लें लेकिन उसका पेमेंट बाद में करें, या फिर पेमेंट हमको नहीं करना पड़े। कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे कि हम लोग सामान फ्री में ले लेते हैं, अगर सामान फ्री में मिल जाए तो पेमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन नहीं, ये तरीका आपके सामने नहीं चलेगा। कुछ दूसरा सोचिए। अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, हम लोग हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, सपोज कीजिए कि हम एक मार्केट का एग्जाम्पल लेते हैं, जिस मार्केट में एक किसान बैठा हुआ है। किसान अपना अनाज लेकर आया है उस मार्केट में बेचने के लिए, और दूसरी तरफ उसी मार्केट में एक शू सेलर, जूता बनाने वाला बैठा हुआ है। जूता बनाने वाला भी सामान लेके आया है अपना जूता। उसका सामान क्या है, जूता है यहाँ पर, तो वो जूता बेचने के लिए आया है। और ध्यान दीजिए कि किसान जो अपना अनाज बेचने आया है उसको जूते की जरूरत है। वो ये सोच रहा है कि कोई ऐसा आदमी हो जो मेरा अनाज ले ले और इसके बदले में मुझे जूता दे दे। हो सकता है किसान को पैर में जब रास्ते में चलता हो तो कंकड़ पत्थर करता हो, या फिर ठंड का अगर मौसम है तो उसको ठंड लगता हो। इन सब से बचने के लिए उसे जूते की जरूरत है।
दूसरी तरफ जो जूता बनाने वाला है, जूता बनाने वाला जिसको कि मोची भी कर सकते हैं या इंग्लिश में इसके लिए शब्द है कोबलर। तो ये जो जूता बनाने वाला है, शू सेलर है, इसको अनाज की जरूरत है। अनाज की जरूरत क्यों है? तो ये हो सकता है जो अनाज घर पे ले जाए तो इसके बच्चे भूखे हों घर पे, तो बच्चे खाना खाएंगे, तो इसके लिए इसको अनाज की जरूरत है। अब ये सोच रहा है कि कोई एक ऐसा आदमी हो जो कि मुझसे जूता ले ले और अपना अनाज दे दे। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि न तो किसान अपने आप में पूरा है और न ही जूता बनाने वाला अपने आप में पूरा है। किसान इसलिए पूरा नहीं है क्योंकि किसान के पास अनाज तो है लेकिन जूता नहीं है, और जूता बनाने वाला शू सेलर इसलिए पूरा नहीं है क्योंकि उसके पास जूता तो है लेकिन अनाज नहीं है। आपके दिमाग में तुरंत ये आइडिया क्लिक कर गया होगा कि क्या हो अगर जूता बनाने वाला अपना जूता किसान को दे दे और किसान अपना अनाज जूते बनाने के वाले को दे दे। ऐसे में तो दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर सकते हैं ना। आपके दिमाग में बिल्कुल सही बात आई है। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसमें दोनों अगर अपने ऑब्जेक्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं तो एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर देंगे और शाम को खुशी खुशी घर वापस चले जाएंगे। आइए हम इस एग्जाम्पल को और स्पष्ट समझने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल को हम अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करके देखते हैं। खास करके मैं जब छोटा था तो उस समय हम लोग के गांव में कुल्फी बेचने वाला आता था। कुल्फी बेचने वाला जब आता था तो हम लोग तो बहुत छोटे थे। आपके भी गांव मोहल्ले में जब कोई कुछ खाने वाला बेचने के लिए आता होगा तो आप एकदम उत्साहित हो जाते होंगे। तो उसी तरह से हम लोग भी जब कुल्फी बेचने वाला आता था तो एकदम दौड़ते हुए नानी के पास जाते थे, नानी कुल्फी कुल्फी कुल्फी। और नानी के पास तो उस समय पैसा था नहीं, ठीक है। तो नानी क्या करती थी इसके बदले में कि कुल्फी वाले को अनाज दे देती थी और वो कुल्फी वाला उस अनाज के बदले हम लोगों को कुल्फी दे देता था। ध्यान दीजिए, यहाँ पिछले एग्जाम्पल की तरह दो ऑब्जेक्ट्स का एक्सचेंज हो रहा है। कुल्फी वाला अपना कुल्फी जो उसका ऑब्जेक्ट है बच्चों को दे रहा है, किस चीज के बदले? अनाज के बदले, जो कि दूसरा ऑब्जेक्ट है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा था कि जूता बनाने वाला अपना जो ऑब्जेक्ट था, यह सामान था, किसान को दे रहा था और किसान अपना जो सामान था अनाज वो जूता बनाने वाले को दे रहा था। वहां भी दोनों लोग एक दूसरे को अपना सामान एक्सचेंज कर रहे थे। और सेकंड एग्जाम्पल जब हम लोगों ने कुल्फी वाले का देखा, इस एग्जाम्पल में भी कुल्फी वाला बच्चों को सामान दे रहा है और एक्सचेंज कर रहा है। इन दोनों एग्जाम्पल में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि दो आदमी अपने आप में पूरे नहीं है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन एक दूसरे से जब सामान का एक्सचेंज कर लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसी चीज को कहा गया है आपकी एनसीईआरटी में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। इस बात को हम लोग एक बार और स्पष्ट तरीके से समझ लेते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है क्या। यानी एक ऐसा सिचुएशन जिसमें दो लोग जिनको एक दूसरे के सामान की जरूरत हो और एक दूसरे का सामान लेना स्वीकार भी कर ले, तो ऐसे सिचुएशन को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहा जाता है। अगर आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए तो चलिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं जो आपकी एग्जाम में आते हैं। हम एक बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, जैसे ही हमारा एक सेगमेंट खत्म होता है वहीं पे हम क्वेश्चन को लेंगे। बाद में क्वेश्चन अलग से भी करवाया जाएगा आपको, लेकिन क्वेश्चन को जब सेगमेंट के साथ आप जोड़ के देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और आप क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे पाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को समझ लिया तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। पहला कि व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। इस क्वेश्चंस को आप बनाइएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों,
आपने अभी तक एग्जाम्पल में किसान और सूसगर का एग्जाम्पल देखा है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। एक नहीं, अगर आप ठीक से सोचिएगा तो कई प्रॉब्लम्स हैं। तो आइए हम लोग विचार करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्या क्या है। आप थोड़ा सोच कर देखिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसान को हर एक बार केवल जूते की ही जरूरत हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसान को किसी बार दवा की जरूरत हो, किसी बार कपड़े की जरूरत हो, किसी बार उसके बच्चे के लिए स्कूल बैग की जरूरत हो, या फिर और भी कुछ हो सकता है जैसे कि किसान को जरूरत हो। तो ये पहली प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि क्या किसान जब भी अपना अनाज बाजार में बेचने जाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसको हर बार वो जूता बेचने वाला मिल ही जाए। ऐसा भी तो नहीं हो सकता। हो सकता है किसी दिन वो जूता बेचने वाला नहीं आया जो उस किसान का अनाज लेना एक्सेप्ट कर ले। इस सिचुएशन में किसान क्या करेगा? हो सकता है उसको खाली हाथ वापस आना पड़े। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को कहा गया है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यानी आप किसान के एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि जब वो अपना सामान बेचना चाहता है लेकिन कोई उसका सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। वो अनाज देना चाह रहा है लेकिन कोई दूसरा आदमी जब लेने के लिए उसका अनाज तैयार ही नहीं होगा, बाजार में उस दिन जितने भी आदमी मौजूद है बोलेंगे नहीं भाई मेरे पास तो पहले से ही अनाज है, हम दूसरा अनाज तो लेंगे ही नहीं, तुम इसके बदले में मुझे कुछ दूसरा चीज दे दो। लेकिन किसान बेचारा क्या दे, उसके पास तो बस अनाज ही है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स। तो यहीं पे हम लोग का दूसरा प्रश्न बन जाता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, या फिर हम इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को बना सकते हैं कि व्हाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर इन दोनों क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिएगा तो एक ही आंसर निकल के सामने आएगा। तो अभी तक आपने देख लिया है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पैसे को रिप्लेस तो कर सकता है लेकिन इसमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है। अब प्रॉब्लम्स है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध तो कह के गए हैं कि जहां समस्या है वहीं समाधान है। तो हम लोग इसका समाधान भी खोजने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे हम लोग चलते हैं। इसका सिंपल से उत्तर है सॉल्यूशन का कि मनी इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, मनी इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यानी पैसा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की सारी समस्याओं का समाधान है। आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो गया? तो याद कीजिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में पहली समस्या क्या थी? पहली समस्या थी कि किसान को या फिर जूता बनाने वाले को हर एक बार एक ऐसे आदमी को खोजना पड़ता था जो उसका सामान लेने के लिए तैयार हो जाए बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कोई तैयार होता था तो उसके सामने प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, तो यहाँ पे मनी क्या कर रहा है, एक मीडिएटर का काम करेगा। जैसे इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि पैसा मीडिएटर का काम कैसे कर सकता है। आप इमेजिन कीजिए कि किसान के पास अनाज है, वो बाजार गया और उसने अपने अनाज को बेच दिया किसी दूसरे आदमी के हाथ से, और ये आदमी जो उसका अनाज खरीदा है उसने किसान को कुछ सिक्के दे दिए या फिर कागज का नोट दे दिया जो कि पैसा है। अब किसान क्या करेगा, इस पैसे को अपने पास रखेगा और उसको जिस चीज की जरूरत थी, पहले हम लोग देख चुके हैं ना प्रॉब्लम क्या था किसान को, कि हर एक बार उसको जूते की ही जरूरत नहीं पड़ती थी, कभी उसको दवा की भी जरूरत पड़ सकती थी, कभी उसको कपड़े की भी जरूरत पड़ सकती थी, कभी उसके बच्चे के लिए स्कूल बैग की जरूरत पड़ती थी। तो इनमें से जिस चीज की भी जरूरत हो, किसान क्या करेगा, अपने पास का पैसा लेकर दुकान पर, किसी दूसरे दुकान पर, जैसे कि दवा की जरूरत है तो मेडिकल शॉप पर चला जा सकता है, अगर कपड़े की जरूरत है तो कपड़े की दुकान पर जा सकता है, या फिर अगर स्कूल बैग की जरूरत है तो स्कूल बैग की दुकान पर जा सकता है। वहां पर चला जाएगा
और वहाँ पर ये सामान खरीदने के बाद उस दुकानदार को ये पैसा दे देगा। ठीक है, अब क्या है कि वो जिस दुकानदार को पैसा दे रहा है वो भी इस पैसे को एक्सेप्ट कर लेगा, वो मना नहीं करेगा कि नहीं भाई तुम मुझे अपना कुछ सामान दोगे, जैसे अनाज दोगे, तभी हम इसके बदले में तुमको अपना सामान देंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है इनकार नहीं करे। जब ऐसा इनकार वो नहीं करता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैसा किसान के बीच में और उस दवा दुकानदार के बीच में, या फिर उस कपड़े के दुकानदार के बीच में, या फिर उस स्कूल बैग के दुकानदार के बीच में एक मीडिएटर का काम किया है। ठीक है, मीडिएटर का काम करने से क्या हुआ कि जो लेंथी प्रोसेस पहले था, टाइम टेकिंग प्रोसेस पहले था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का, ये प्रोसेस सिंप्लीफाइड हो गया है। ठीक है, आप पूछेंगे कि टाइम टेकिंग प्रोसेस कैसे था। पहले किसान अपना अनाज लेके पूरे दिन बाजार में बैठा रहता था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए मेरा अनाज ले और इसके बदले में अपना सामान हमको दे। अब क्या है, किसान जैसे ही अपना अनाज खट से बेचा, उसके पास पैसे आ गए और उस पैसे को लेके तुरंत दूसरे दुकान पे चला गया जहां से उसको कुछ दूसरा सामान खरीदना था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, किसान के समय की बचत भी हुई। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था पहले का कि आप एक दूसरे आदमी को खोजिए जो आपका सामान खरीदने के लिए रेडी हो जाए, ये भी प्रोसेस सिंप्लीफाइड हो गया है। तो आप देख रहे हैं पैसे ने कितनी हेल्प की है लोगों की। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जितनी भी समस्याएं थी, पहली समस्या कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस था, दूसरी समस्या ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। इन दोनों समस्याओं को मनी ने साफ साफ खत्म कर दिया। यही कारण है कि पैसे को सब लोग लेना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चंस बन रहा है, उस क्वेश्चंस को हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे और देखिए कि वो क्वेश्चंस क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाई डज मनी एक्ट। व्हाई डज अच्छा है, यहाँ पे आप ये डालिए कि हाउ डज मनी एक्ट एज मीडिएटर। इसी क्वेश्चन को अदर लैंग्वेज में पुट किया जा सकता है आपके सामने में कि हाउ मनी सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो इस वीडियो को हम लोग अब समाप्त करने की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम लोग फिर से जल्दी से इस चैप्टर को समराइज करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है कि पैसा, हम लोग जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पे हम लोग को पैसा देना पड़ता है, पेमेंट के रूप में देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने एक सिचुएशन इमेजिन किया था कि जहाँ पे पैसा हम लोग को बिल्कुल भी ना देना पड़े और सामान भी वापस हम लोग को मिल जाए। ऐसा सिचुएशन हम लोगों ने दो डाल के देखा था। पहला सिचुएशन था कि जिसमें हम लोगों ने नानी और बर्फ वाला एग्जाम्पल लिया, दूसरा किसान और सूसेलर का एग्जाम्पल लिया। लेकिन दोनों सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। जैसे क्या प्रॉब्लम थी कि टाइम टेकिंग था और लेंथी प्रोसेस था। फिर हम लोग जरा सा आगे बढ़े तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मनी, पैसा, इन सारी प्रॉब्लम्स को, जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जो समस्याएं थी, इन समस्याओं को दूर कर दे रहा था बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग को पैसे की अहमियत पता चली। ये इस वीडियो का दोस्तों पार्ट 1 था। अगर आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो के आगे के पार्ट को जरूर देखिए, क्योंकि ऐसा करने से आप पूरे चैप्टर से वाकिफ हो पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।